गुरु शब्द दो अक्षरों से बना है, गु और रु। गु का अर्थ है इग्नोरेंस यानी अज्ञान, और रु का अर्थ है रिमूवर यानी दूर करने वाला। गुरु इग्नोरेंस यानी अज्ञान को हटाकर, मिटाकर, समाप्त कर नॉलेज यानी ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु इस आध्यात्मिक यात्रा में जीपीएस के जैसे है, जो भटके हुए को सही मार्ग दिखाता है। अगर श्रीमद् भगवद गीता में हम ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य अवश्य बने हैं, किंतु श्री कृष्ण गुरु नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहीं भी गुरु पद स्वीकार किए हुए दिखाई नहीं दिए, बल्कि अर्जुन ने ही स्वयं शिष्यत्व स्वीकार किया और वे स्वयं ही भगवान से शिक्षा प्राप्त करने के लिए शरणागत हो गए। पूर्ण रूप से शरणागत, अंतःकरण से शरणागत। जो पूर्ण रूप से गुरु की शरण में जाता है, जैसे अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में गए, उसे ही गुरु अपना प्रिय शिष्य मानता है और अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का कर्तव्य है मनुष्य को सद्मार्ग दिखाना, उसकी शंकाओं का, प्रश्नों का उचित समाधान करना। गुरु मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है, सत्य का दर्शन करवाता है और अंदर छिपे हुए अज्ञान को दूर कर, भ्रम की सभी दीवारों को तोड़कर, जीवन का ध्येय समझाकर स्वयं को पहचानने की क्षमता जागृत करता है। सच्चे गुरु को धन और प्रसिद्धि का लोभ नहीं रहता। वे तो मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। किंतु आजकल अगर हम देखें तो गुरु बनने वाले और उनके शिष्य बनने वाले बहुत दिखाई देते हैं। ऐसे गुरु चमत्कारी मंत्र देने और चेले बनाने को तैयार ही रहते हैं। चेला बनने वालों की भी कमी नहीं, क्योंकि संसार में दुखियों की कमी नहीं। वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सहारा ढूंढते हैं और ऐसी परिस्थिति में ऐसे दुखी मनुष्य उनमें विश्वास करके, चमत्कार की आस लगाए, उनको गुरु मान लेते हैं। मैं उनके विरुद्ध नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं उनके गुरु और चेला बनने या बनाने में। अर्जुन भी कायरता के भाव से घिरा हुआ, शोक दुख में डूबा, मोह से ग्रसित, और जब स्वयं की बुद्धि को उचित निर्णय लेने में असमर्थ पाया, तब श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारा और स्वयं को उनका शिष्य बनाकर अपने लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की विनती की, प्रार्थना की। मनुष्य जब किसी को गुरु बनाता है या मानता है, तो उसे गुरु के सामने अपने मन के भाव, अपने मन की पीड़ा, अपने प्रश्नों को, शंकाओं को बिल्कुल साफ साफ रख देना चाहिए, और अर्जुन ने ऐसा ही किया। अपने मन की बात, अपनी मानसिक पीड़ा, व्यथा को और अपनी असमर्थता को साफ साफ गुरु रूप में स्वीकार किए हुए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रख दिया। अर्जुन बोले, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः शान निश्चितम ब्रूहितन में, शिष्यस्ते हम शांति मां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु स्वीकारने में एक पल भी विचार नहीं किया। अर्जुन अपनी मनस्थिति को जान चुके थे, समझ चुके थे और श्री कृष्ण को बचपन से जानते थे, इसलिए श्री कृष्ण के गुरुत्व में अर्जुन को किसी भी प्रकार की शंका होने का तो प्रश्न ही नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण ने बिना गुरुपद स्वीकार किए ही अर्जुन का कल्याण किया। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता को ही योग कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार तो अर्जुन को शिष्य के रूप में स्वीकार करके, यानी स्वयं को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेना, स्वयं इस सिद्धांत का खंडन करने जैसा हो जाता, समत्व भाव का अभाव हो जाता। कैसे? क्योंकि अर्जुन को
शिष्य बनाकर वे स्वयं ऊंचा और अर्जुन को नीचा बना देते। किसी भी परिस्थिति को समझने, हालात परखने और उसमें से सहजता पूर्वक बाहर निकलने का प्रयास सभी करते हैं। अर्जुन ने भी किया, करना आवश्यक था, करना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में उसका विवेक खो गया था। उसकी बुद्धि भ्रमित, मन बेचैन और व्याकुल था। वह शोक विषाद से पीड़ित था। कहने को तो अर्जुन ने कह दिया कि आपका शिष्य बना, मैं आपकी शरण में हूं, किंतु केवल कहने मात्र से ही कोई शिष्य नहीं बन जाता। शिष्यत्व एकाएक उत्पन्न होने वाला भाव नहीं है। शिष्यत्व पूर्ण विश्वास एवं समर्पण का नाम है। स्वयं को भुलाकर ही शिष्य बनना संभव है, अन्यथा नहीं। देखिए, यहां दो व्यक्ति हैं, यानी दो अर्जुन हैं। एक अर्जुन वो जो पहले से अर्जुन है, जो युद्ध की इच्छा लेकर युद्ध स्थल में आया है, किंतु अब विचलित मन वाला, विवेकहीन सा, हताश, निराश, निरुत्साहित, पराजित सा, अपने जीवन से मोहभंग हुआ, किंतु स्वयं मोहित। और दूसरा व्यक्ति है शिष्य बना अर्जुन, जो अभी अभी तुरंत ही वहां उपस्थित हुआ है, किंतु दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा है। शिष्य एक भाव है, एक भाव है किसी श्रेष्ठ के समक्ष समर्पण का, स्वयं को मिटाने का। और स्वयं को मिटाने का अर्थ है पहले से उपस्थित कुछ सोच, विचार, मान्यताएं, कुछ भाव, संस्कार, निर्णय, कुछ निष्ठाएं, वे जिनको मिटना होगा। इसलिए कोई हमें समझाता हो तो उसकी बात हमें अवश्य सुननी चाहिए। पहले से जो विचार या धारणा है वह कभी गलत भी हो सकती है। इन सब के बीच शिष्य बने उस अर्जुन को स्वयं को आदर पूर्वक शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित भी करना है, जो सरल काम नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को पहले कभी गुरु के रूप में सोचा ही नहीं। यानी वह कभी कृष्ण का शिष्य होगा, कभी कल्पना में भी नहीं था, और यह आसान भी नहीं था। किंतु अगर निश्चय दृढ़ हो तो जो आसान नहीं लगता वह भी लचीला होने लगता है, और धीरे धीरे पिघलकर वहां से हटने के लिए मन बना लेता है। जब पहले के इकट्ठे हुए संस्कार कुछ ढीले होंगे तो शिष्यत्व थोड़ा अपना स्थान बनाने में सफल होता है। जैसे जैसे पहले के अर्जुन की अपने मन पर पकड़ ढीली होती गई, और जैसे ही यह ढीलापन आता है, शिष्यत्व रूपी अर्जुन स्वयं को स्थापित करने लगता है, और उसमें वो सफल भी होता है। गुरु भी गंगा बहाने से पहले, ज्ञान की गंगा बहाने से पहले शिष्य को ठोक बजाकर परखता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीतोपदेश प्रदान करने से पहले अवश्य परखा होगा कि अर्जुन वास्तव में सत्य को जानने के लिए उत्सुक है। और जैसे जैसे अर्जुन अपने में स्थित अर्जुन को दूर करने में सक्षम होते जा रहा था, वह उनके करीब आते जा रहा था, और सब जान गया तो वह पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। एक बिल्कुल नया अर्जुन वहां उपस्थित था। अब उसके अंधेरे में प्रकाश की एक लकीर खींचने लगी। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं, पुराना अर्जुन, भ्रमित अर्जुन, मोहित अर्जुन मिटते जा रहा है। धीरे धीरे वह अपनी बुद्धि को स्थिर पाने लगता है। शरीर का कंपन कम होते जाता है। अज्ञान जनित मोह रूपी अंधकार क्षीण होते जा रहा है, और ज्ञान रूपी प्रकाश भीतर से उजाला करते हुए सब ओर प्रकाशमान होने लगता है। श्री कृष्ण का जो विराट रूप अर्जुन के समक्ष आया तो जान लो कि समग्र ज्ञान के प्रकाश का विस्तार हो गया। जब सब कुछ अर्जुन ने जान लिया, समझ लिया, उसका अर्थ ये है कि वहां जिज्ञासु अर्जुन अब उपस्थित ही नहीं है।
उसकी जगह पूर्ण शिष्यत्व को प्राप्त एक बिल्कुल ही भिन्न व्यक्ति है, जिसके न कोई सवाल है न कोई उद्देश्य। वह इस ईश्वर का ही अंश बनकर, उसका प्रतिनिधि बनकर वहां उपस्थित है। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। वैसे भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं, लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो बिना गुरु पद स्वीकार किए ही अर्जुन को गहन से गहन ज्ञान की प्राप्ति करवा दी। गुरु का यही तो कर्तव्य होता है कि शिष्य के सभी प्रश्नों का उत्तर दे, सभी शंकाओं का समाधान करे और ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाए। गुरु वो है जो शिष्य को जहां आवश्यकता हो वहां सही रास्ता दिखाए, भले ही साथ में न रहे किंतु मार्गदर्शक बना रहे। आवश्यकता है पूर्ण शिष्यत्व तक पहुंचने की। जय श्री कृष्ण, जय गोपाला।